students, welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 22. In this lecture, we will have discussions about capacitor in series and parallel combinations. So आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. So लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आप लोगों ने प्रीवियस जो कोर्स है उसको थोड़ा सा रिवाइंड करना है और जो सिंबल हमने डिस्कस किए थे थोड़ा बहुत हम इसके बारे में दोबारा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बार बार मुख्तलिफ सर्किट्स में हमारे सामने आएंगे. सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा याद करें कि हमारे पास एक सिंबल था, ये वाला सिंबल, और इसके बारे में हमने बताया था कि दिस इज़ द सिंबल रिप्रेजेंटिंग द कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट. कि मतलब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें इस तरह का सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है, कि ये हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में. सिमिलरली हमने डिस्कस किया था कि कोई सा सर्किट है और उस सर्किट में हमारे पास ये निशान है कि ये वाला निशान है या प्लस माइनस वाला निशान है. तो इसका मतलब होगा कि सर्किट में हमारे पास मतलब बैटरी लगी हुई है. ये वाला जो सिंबल है ये सर्किट में बैटरी को जाहिर करता है. सिमिलरली इसके बजाय सर्किट में ये वाला भी साइन हो सकता है बैटरी के लिए, या ये वाला साइन भी हो सकता है. सो ये मुख्तलिफ पॉपुलर सिंबल है कि ये नॉर्मली whenever we are talking about of the electric circuits or electronic circuits, so we will see these kind of symbols. So जब भी आपके सामने आए तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये हमारे पास किस चीज़ की अलामत है. Okay, so let's come towards the combinations of the capacitor. So first we will talk about the circuit containing capacitor in parallel. पहले हम बात करेंगे एक ऐसे सर्किट के बारे में जिसमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं पैरेलल में. ठीक है. सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कैपेसिटर जो है वो पैरेलल लगे होते हैं. ठीक है. So we have three capacitors, that is capacitor C1, C2 and C3. All these three capacitors, they are connected in parallels between the 2 point, that is A and B. और इसी दो पॉइंट के बीच हम जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज V. ठीक है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी आल्सो कॉल द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट A to B मस्ट बी इक्वल टू V. जिस तरह के आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा वो V के बराबर होगा. ठीक है. या आसानी के लिए हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल VAB. अगेन इसकी मतलब यही है कि ये दो पॉइंट्स जो हमारे पास है A और B, ये इसके बीच वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है. अच्छा. सो यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो सर्कम कंपोनेंट्स है जब ये पैरेलल में कनेक्ट हो जिस तरह के इस सर्किट में है, सो फिर इसी सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द कंपोनेंट्स दैट विल बी द सेम. कि यहाँ पर जब भी हमारे पास इस तरह की जो कम्बिनेशन है कि जिसमें पैरेलल कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगे हो, तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगी अक्रॉस द कंपोनेंट, मतलब ये कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, तो वो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट. द वोल्टेज ड्रॉप विल बी द सेम. और ये जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि ईच जो कैपेसिटर कंपोनेंट्स है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा. बट दिस इज़ ओनली फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है. अच्छा. जो कैपेसिटेंस है या जो चार्ज है, चार्ज की डिफिनीशन इन टर्म ऑफ द कैपेसिटेंस एंड द वोल्टेज इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू CV. मतलब ये हमारे पास करंट की डिफिनीशन है इन द टर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड द वोल्टेज. ठीक है. अच्छा. अगर अब हम इसी डिफिनीशन की सूरत में आगे बढ़े, सो यहाँ पर थ्रू C1 जो करंट होगा, जो
जो चार्ज होगा that we can denote or we have denoted by q1, so that is equal to, by these definitions, that is equal to q1 is equal to c1v. Similarly जो across capacitor 2 और capacitor 3 होगा, that will be equal to q2 is equal to c2v, and across the q3 or the c3, the charge will be equal to q3 is equal to c3v. So we remember जिस तरह हमने बात की कि across all the capacitors the voltage drop will remain the same. So just like you can see it here कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्ज वेरी कर रहा है, कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है, बट जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल अक्रॉस द टू पॉइंट्स इट्स द सेम, कि वोल्टेज हमारे पास वो सेम है. ठीक है. So now imagine replacing the parallel combination of the capacitor by a single equivalent capacitor. ठीक है. अब हम ये assume करते हैं, ये imagine करते हैं कि ये तीनों के तीनों हमारे पास ये जो तीनों कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है, ये हमारे पास एक सिंगल कैपेसिटेंस के बराबर है, और उस सिंगल कैपेसिटेंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ठीक है. कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज गिवन बाय दिस डायग्राम, या इस सर्किट में आपको दिख रहा है कि ये तीनों की तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा या कैपेसिटर होगा that can be separately shown as in this particular circuit. ये जो equivalent capacitor है, this basically represents the equivalent capacitor, the equivalent capacitance of these capacitor. ठीक है. So अब equivalent से हमारा मुराद क्या है? So by equivalent we mean store the same total charge if the voltage is the same. ठीक है. कि इस इक्विवेलेंट से मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि स्टोर द सेम टोटल चार्ज. ये क्या है? ये हमारे पास टोटल चार्ज है एफ द वोल्टेज इज द सेम. ठीक है. सेम वोल्टेज के लिए ये हमारे पास क्या है? फॉर द सेम वोल्टेज दिस इज द टोटल चार्ज. ठीक है. सेम by equivalence we means store the same total charge if the voltage is the same. ठीक है. What it mean? It mean that q1 plus q2 plus q3 is equal to the equivalent capacitance time the applied voltage, that is equal to q. ठीक है. कि q जो टोटल चार्ज है that is equal to q1 plus q2 plus q3 is equal to the equivalent capacitance time the applied voltage, which in turn is equal to the total charge that is being stored on these equivalent on these parallel combination of the capacitors. ठीक है. So this is important, you should note this. ठीक है. आपको इसको नोट करना चाहिए. So now when we summarize our relations, जो equations है लास्ट स्लाइड पे हमने इसको किया था कि q1 is equal to c1v, q2 is equal to c2v and q3 is equal to c3v. इसको हम अगर समराइज करें, तीनों को ऐड अप करें, सो q1 प्लस q2 q3 तीनों को ऐड अप करें, सो द समेशन ऑफ दीज इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टाइम द अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है. कि ये इस रिलेशन के बराबर है. Now what actually we do, अब आप लोगों को पता है कि q1 is equal to c1v एक्सेट्रा, जिस तरह के यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. q1 की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सिमिलरली q2 की जगह वैल्यू पुट करते हैं, और q3 की जगह वैल्यू पुट करते हैं. सो वी गेट दिस रिलेशंस. अब इस रिलेशन में आप देखें कि दोनों साइड पे इधर भी जो वोल्टेज डिफरेंस है वो सेम है, तो वी कैन टेक इट कॉमन, और इस साइड पे भी है. तो अगर दोनों साइड पे हम कॉमन लेते हैं, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, ये कैंसिल हो जाएंगे. सो या हम इस तरह करते हैं कि वोल्टेज को दोनों साइड से कॉमन ले लें और फिर दोनों साइड को इस पे डिवाइड करें, सो इट विल कैंसिल आउट एंड वी विल लेफ्ट विद रिलेशंस C1 plus C2 plus C3 is equal to C equivalent. ये जो equivalent capacitance है in a parallel combination of the capacitor, it will be equal to the sum of the capacitance of the capacitor 1 plus capacitor 2 and capacitor 3. मतलब ये हमारे पास equivalent capacitor के लिए
रिलेशन आ जाएगा, या इन मोर जनरल फॉर्म हम कहेंगे कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर is simply equal to the summations of all the capacitor uh, equal to the summation of the capacitance of all the capacitor are connected in parallel. So ये हमारे पास ये वाला हमारे पास ये generalized relation है for parallel combination of the resistor sorry for the capacitance. अब हमारे पास एक ऐसा सर्किट है कि जिसमें हम कहते हैं कि कैपेसिटर्स दे आर बीन कनेक्टेड एंड द सीरीज कॉम्बिनेशंस, जिस तरह आपको फिगर में दिख रहा है कि दिस इज बेसिकली अ सर्किट कंटेनिंग द कैपेसिटर्स एंड सीरीज. अब एक ऐसा सर्किट है जिसमें कैपेसिटर सीरीज में लगे हो, सो उसके लिए हम जो रिलेशन है या इक्वेशन है इसको कैसे डिराइव करेंगे. सो जस्ट लाइक यू कैन सी दैट व्हेन वी अप्लाई द वोल्टेज, ठीक है, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सो द चार्ज start flowing in the circuit until it reach to this particular point. So positive charge is stored on the left hand side plate of the capacitor C1, and similarly we say that the negative charge is stored on the right hand side plate of the capacitor C3. ठीक है. So what actually the battery do? The battery basically supply the charge. ठीक है. यहाँ पर हम पुश एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो वो एनर्जी जब हम प्रोवाइड करते हैं या वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, सो वोल्टेज वो क्या करती है, with the help of the applied voltage an amount of charge Q flows from the battery to the left plate of C1. ठीक है. जिस तरह हमने पहले बताया कि जो ही हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज Q flows from the battery to the left plate of the C1s. ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक यू हैव ऑब्जर्व कैन अमाउंट ऑफ द चार्ज माइनस Q फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू द राइट प्लेट ऑफ द C3. इस तरह आपने यहाँ पर देखा कि राइट प्लेट ऑफ C3 को आया. ठीक है. सो नोट दैट पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q मस्ट बी द सेम एंड मैग्नीट्यूड बट अब अपोजिट साइन. कि जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दे बोथ आर इक्वल्स बट ओनली द साइंस आर अपोजिट. ठीक है, कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन सिर्फ दोनों की साइन जो है वो मुख्तलिफ है. तो चार्ज Q एंड माइनस Q अट्रैक्ट equal and opposite charges to the other plates of their respective capacitor. ठीक है. मतलब अगर इस पे मतलब पॉजिटिव चार्जेस जो बाय डिफॉल्ट इसका जो अपोजिट की प्लेट होगा, देयर विल अफेयर नेगेटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट. ठीक है. Similarly, अगर इस पे negative charge है, so this opposite plate it will attract, by default or by inductions, positive charge will appear on this plate, and the same it will continue for the C2. C2 के लिए भी यही logic होगा कि these equal and opposite charges came from the originally neutral circuit region A and B. ठीक है. कि ये जो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस है ये बेसिकली जो न्यूट्रल सर्किट रीजन्स है ए और बी, ये मतलब उन्हीं से यहाँ पर वो आते हैं. ठीक है. और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ए मस्ट बी न्यूट्रल, मतलब ये हमारे पास जो पॉइंट ए है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस है बेसिकली ये न्यूट्रल सर्किट रीजन्स जो इस फिगर में ए और बी है ये इन्हीं से आते हैं. और क्यों इससे आते हैं, वो इसी वजह से कि ए मस्ट बी न्यूट्रल्स. जब हम कहते हैं कि या हम वजह बताते हैं कि रीजन ए मस्ट बी न्यूट्रल, सो इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी अ चार्ज क्यों ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द C2. ठीक है, कि देयर मस्ट बी अ चार्ज क्यों पॉजिटिव, चार्ज क्यों पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट प्लेट. ये क्या है, ये लेफ्ट प्लेट है, तो इस पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा. ठीक है. सिमिलरली इस तरह हम कहते हैं कि because of region B must be neutral, so there must be a charge negative on the right plate of the C2. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये रीजन्स ये हमारे पास न्यूट्रल है. ठीक है. सो इसी वजह से यहाँ पर जो लेफ्ट प्लेट है
ठीक है, सॉरी, बिकॉज रीजन बी मस्ट बी न्यूट्रल, so there must be a charge minus q, ठीक है, ये वाला प्लेट, सॉरी, there must be a minus a charge minus q on the right plate of the C2, ये हमारे पास ये C2 है। so यहाँ पर A और B ये न्यूट्रल पॉइंट है, so just because of their neutrality, I means on the left hand side of the C2 we have positive charge, and on the right hand side of the C2 we have what we have a negative charge, ठीक है, but we remember they come from these neutral points, एक न्यूट्रल पॉइंट्स हमारे पास A है, दूसरा न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास B है, तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट्स है, ये जो चार्ज आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, दे बेसिकली कम फ्रॉम दीज न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब है कि द चार्ज इज ऑन C1, C2 एंड C3 आर द सेम, कि यहाँ पर आप देखें कि जितने भी हमारे पास चार्जेस है, जो कैपेसिटर है, सॉरी, उन तमाम कैपेसिटर पे जो चार्जेस है दे आर द सेम्स एंड आर गिवन बाय, ठीक है, वो सेम है और इस रिलेशन के बराबर है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू C1V1, क्यू इज इक्वल टू C2V2, क्यू इज इक्वल टू C3V3। व्हाट इट मीन दैट कि चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों कैपेसिटर पे क्या है, वो कांस्टेंट है। व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सीरीज कम्बिनेशंस में क्या होती है कि चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो ईच कैपेसिटर पे वो कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप ऑब्जर्व करें तो वोल्टेज, दैट इज V1, वी हैव वोल्टेज V1, V2, V3, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि वोल्टेज इज बीन चेंजिंग, कि वोल्टेज क्या है वो सेम नहीं रहता, वोल्टेज वो चेंज हो रहा है। ये तीनों केसेस में जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि जो हमारे पास चार्जेस है वो चार्जेस की वैल्यू वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो सेम है, ठीक है। मतलब अनलाइक द प्रीवियस सर्किट, जिस तरह पैरेलल कम्बिनेशन में था कि वोल्टेज कांस्टेंट था, अब सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है और उसके मुकाबले हमारे पास जो चार्ज है, जो चार्ज फ्लो है वो हमारे पास वो कांस्टेंट है, और जो वोल्टेज है वो अक्रॉस द डिफरेंट कैपेसिटर इट्स बीन वेरिएंट, ठीक है, वो वेरी कर रहा है। आ, अच्छा, वो वेरी कर रहा है, वोल्टेज आपको पता है कि वेरी कर रहा है, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, बट वी डोंट नो V1, V2 एंड V3 yet, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि V1, V2 और V3 ये है क्या, मतलब, लेकिन हमें इतना पता है कि वोल्टेज वो वेरी कर रहा है बिटवीन द टू पॉइंट, दैट इज A एंड B, ठीक है। सो हम कहते हैं कि द वोल्टेज that we provide between the two terminal, that is voltage with the subscript AB, that's basically represent the voltage across the point A and across B, that simply we denote by V, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है जो कि across the terminal A and B हम प्रोवाइड कर हैं, that is equal to the sum of the voltage drop across the capacitor C1 plus the voltage drop across the capacitor C2 plus the voltage drop across the capacitor C3। I mean ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस है। सो यहाँ पर you should know that कि in this series combination of the capacitor हमारे पास क्या है कि the voltage drop across all the components is the sum of the voltage drop across the individual component, ठीक है। कि जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है जब हमारे पास कैपेसिटर्स सीरीज कम्बिनेशन में हो, सो हेयर यू शुड रिमेंबर कि जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, कि इन तीनों कैपेसिटर्स में जितना वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम सम करके और वो सम हमारे पास बराबर होगा द टोटल वोल्टेज ड्रॉप, दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। सो लेट रिप्लेस द थ्री कैपेसिटर बाय अ सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। अगर थ्री कैपेसिटर्स को हम क्या करें, एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर से वो रिप्लेस करें, सो द सर्किट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है, सर्किट इसी तरह दिखेगा। अब नाउ अगेंस्ट के इक्विवेलेंट से हमारा क्या मुराद है, सो बाय इक्विवेलेंट वी मीन कि जो हमारे पास वोल्टेज है दैट इज द सेम, और वी कैन से दैट दिस इज द टोटल वोल्टेज ड्रॉप across the three capacitors, ठीक है।
कि इक्विवेलेंट से हमारा मुराद ये है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, V is the same as the total voltage drop across the three capacitor, जिस तरह हमने पहले बात की, and the amount of the charge Q that flow out of the battery is the same as when there were three capacitors. ठीक है, ये चार्ज हमारे पास बिल्कुल सेम होगा, जिस तरह ऐसा होगा जिस तरह के वो थ्री कैपेसिटर्स या थ्री कैपेसिटर के बीच होगा. सो जो रिलेशंस है ऐसी कंडीशंस में चार्ज के लिए हमारे पास जो इक्वेशंस है इन टर्म ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स and the applied voltage that is given by Q is equal to equivalent capacitance multiplied by the applied voltage. ठीक है, similarly the charge across the capacitor C1 is given by Q is equal to C1 V1, across the C2 is equal to Q is equal to C2 V2, and across the capacitor C3 the charge is again the same, that is Q is equal to C3 V3, that you should know. अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो वोल्टेज ड्रॉप है across the 2 point, that is equal to V with a subscript AB, that is the voltage drop across the 2 points, that is equal to V, which in turn is equal to V1 plus V2 plus V3. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है ईच कैपेसिटर्स, मतलब कैपेसिटर 1 2 और 3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ये है. नाउ जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए जो चार्ज है दैट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट एंड टू द अप्लाइड वोल्टेज. तो अब यहाँ पर ये वाला जो रिलेशंस है, ये वाला जो रिलेशंस है, अब इसी रिलेशंस में हम क्या करते हैं कि रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, वी पुट द वैल्यूज. अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, यू नो दैट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फॉर what for V1 V2 and V3. अब ये हमारे पास रिलेशंस है. ठीक है, सो यहाँ पर V1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज V1 शुड बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C1. Similarly, V2 will be equal to Q divided by C2, and C3 V3 will be equal to Q divided by C3. तो इसी ये जो तीन रिलेशन है इसी से हम V1 V2 V3 की वैल्यू निकालते हैं और फिर इसी इक्वेशन में पुट करते हैं. तो इसी इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सो वी विल गेट रिलेशन V इज इक्वल टू Q1 ओवर Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3. ठीक है, अब देखें कि मतलब इन तीनों रिलेशन में जो Q की वैल्यू है ये हमारे पास कांस्टेंट है. ठीक है, मतलब ये कि इसको हम कॉमन ले लें. ठीक है, और फिर जो दोनों साइड है दोनों साइड को Q पे डिवाइड करें. ठीक है, तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाएगी. ठीक है, कि हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने जो V की बजाय या यहाँ पर आप ये करें, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि यहाँ पर ये Q1 कॉमन ले लें और फिर क्या करें, फिर इसको इक्वेशन के इस साइड पे लेके आए. तो यहाँ पर ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, एंड ऑन दिस साइड्स व्हेन वी ट्राई टू ब्रिंग ऑन दिस साइड ऑफ इक्वेशंस, सो इट विल कम इन द डिनोमिनेटर्स और इट विल कम इन डिविजन्स. ठीक है, या सिंपली आप इस तरह करें कि V की बजाय यहाँ इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करें. Okay, V is the total voltage drop. So by definitions you can we can put the value of the V from this relation. So it will be equal to V is equal to Q over C equivalent. So यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली हमने जो V की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट की है. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दैट कि इन तमाम में इस साइड इनसे भी आप Q की वैल्यू कॉमन ले लें, यहाँ पर भी Q है. सो द वैल्यू ऑफ द Q इट विल कैंसल्स. ठीक है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को आप Q से मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें. सो यू विल गेट रिलेशंस दैट इज फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, that is 1 over C equivalent is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. ठीक है, सो जनरलाइज रिलेशन जो हमारे पास है फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर in case of series combinations of the capacitor, that will be equal to 1 over C equivalent is equal to summation I 1 over Ci. So this is the relations for equivalent capacitor in a case when the capacitor they are all being connected in series.
So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.